अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज एक मर्तबा फिर इंग्लैंड से रेहान राजा साहब हमारे मेहमान हैं और रेहान राजा साहब से जब भी हमारी पॉडकास्ट होती है तो उस पर आप लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत वैल्यूएबल होता है और लोगों ने रेहान राजा साहब की प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। मैं अब तक रेहान राजा साहब के साथ पॉडकास्ट करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रेहान साहब मज़हब के जो अहकामात हैं, मज़हब की जो तावीलात हैं, उनके ऊपर एक गहरा उबूर रखते हैं। हर बंदे के आगे उनकी हर बंदे की एक एक्सपर्टीज़ होती है और रेहान साहब की एक्सपर्टीज़ ये है कि वो आप उनसे किसी भी मज़हबी मामले के ऊपर, और ये बात बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि मेरी रेहान राजा साहब से कभी भी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू नहीं होती है। मैं उन्हें अपना कोई सवाल भी नहीं बताता हूँ। और ये बात रेहान राजा साहब और गामदी साहब के अंदर मैंने देखी। मैं इन दोनों के बड़ेपन का इतराफ कर रहा हूँ कि गामदी साहब को भी टॉपिक की कोई फिक्र नहीं होती थी, रेहान राजा साहब को भी आप उनसे किसी भी इस्लामिक प्रॉब्लम पर, रिलीजियस प्रॉब्लम पर, सोशल प्रॉब्लम पर, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम पर बात कर सकते हैं। और इसीलिए मैं, जब भी रेहान साहब मुझे कहते हैं कि यार हफ्ते के दिन का कोई टाइम निकालो, तो मेरी कोशिश होती है कि रेहान राजा साहब से हम गुफ्तगू करें ताकि हम इख्तलाफ के बावजूद भी एक दूसरे से सीख सकते हैं। रेहान भाई, क्या हाल चाल है? जी वैसे बहुत बहुत मेहरबानी। आपकी जो अल्फाज हैं मेरे लिए बहुत मानी रखते हैं। और शायद आपने मेरी तारीफ कुछ ज़्यादा कर दी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं एक आम मुसलमान हूँ और मेरा ख्याल है कि जितना किसी एक आम मुसलमान को पता होना चाहिए या होता है, ऐसा ही है। सिर्फ ये है शायद कि मुझे मौका मिल जाता है आपके साथ बैठने का, तो अगर मुझे यकीन है किसी और भी मुसलमान को मौका मिलेगा तो आम तौर पे ये इतना नॉलेज तो होता ही है। बहरहाल फिर भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, बहुत ममनून ये हूँ ये बिल्कुल ठीक ये हूँ। आपका बड़ापन है और क्योंकि आजिज़ी जो होती है इल्म से ही आती है। जिस बंदे के पास इल्म होता है वही बंदा आजिज़ी इख्तियार करता है। और आप यकीन माने कि मैं इस पॉडकास्ट से हटकर जब यूनिवर्सिटी के ज़माने में अपने किसी कोलीग से किसी कुरान की आयत का या किसी हदीस का रेफरेंस देता था, तो वो कहते थे, अच्छा ये भी लिखा है कुरान में, अच्छा ये भी लिखा है कुरान में। तो मुझे लगता है कि आपकी जो नॉलेज है वो आम मुसलमानों से बहुत ज़्यादा है। तो सर, पॉडकास्ट का आगाज करते हैं इस सूरह बकरा की आयत नंबर 286 से, सॉरी आयत नंबर 230 से। इससे पहले हमारी जितनी गुफ्तगू हो गई है उसको हम वहीं पर फ्रीज करते हैं। आज हम एक नए इशू से आगे चलते हैं ताकि वो बार बार रेपिटेशन ना आए समत की और ये ऑल दैट स्टफ। तो मैं यकीन है ये हलाला के मुतालिक जिसको मौलवी आयत को बुनियाद बनाते हैं, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 230 है। इसको, इसका तर्जुमा मैंने आपके सामने रख दिया है सर। अगर इस तर्जुमे के ऊपर आपको कोई इख्तलाफ हो तो वो भी आप बयान कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है रेहान साहब कि जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो औरत को एक कमोडिटी के तौर पर, एक जिन्स के तौर पर यूज करते हैं। जो मूसा को दी जाने वाली 10 कमांडमेंट्स हैं उसमें से एक कमांडमेंट ये है कि तुम अपने हमसाए के जानवर और बीवी की तरफ बुरी निगाह से नहीं देखोगे। यानी एक ही सफ में रखा है जानवर को और बीवी को। और चूंकि एक इस्लाम जो है वो भी अब्राहमिक रिलीजन्स की कॉन्टिन्यूटी है, तो वो भी औरत को एक कमोडिटी के तौर पे यूज कर रहा है। ये आप देखिए सूरह बकरा की आयत नंबर 230। फिर अगर उसे तलाक दे दी, यानी मर्द ने अगर अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो उसके बाद उसके लिए वो हलाल ना होगी यहां तक कि वो किसी और खावन से निकाह करे। फिर अगर वो उसे तलाक दे दे तो ये दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि ये आपस में रुजू करें। और इस आयत को बुनियाद बनाकर रेहान राजा साहब जो हलाला है उसे मौलवी हजरात जस्टिफाई करते हैं। ये मैंने आपके सामने सुनन निसाई की हदीस रखी है कि जिसके मुताबिक जब तक बीवी दूसरे शौहर का मजा ना चख ले, यानी उससे इंटरकोर्स ना कर ले, वो पहले शौहर के पास नहीं जा सकती। और ये मैंने आपके सामने जामिया बनोरी टाउन कराची के अल्लामा यूसुफ बनोरी का फतवा रखा है कि मर्द की सजा है कि जब तक उसकी बीवी दूसरे शौहर से जिनसी ताल्लुक कायम ना कर ले वो वापस उसके पास नहीं जा सकती। सर, आपको क्या लगता है कि क्या ये दुरुस्त है रेहान साहब? जी, औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वैसा बहुत बहुत मेहरबानी। और हमेशा की तरह आप बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आए हैं, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। ठीक,
अब इसमें दो, पहले तो बात ये है कि हम अभी जो बिन्नौरी टाउन वाला जो आपने फतवा दिया है, मैं उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करूंगा, ठीक ठीक। है, क्योंकि हमारा अगर डोमेन कुरान पाक है तो मेरा ख्याल है हम कुरान और ऑथेंटिक अहादीस मुबारका के ऊपर ही बात करें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अब जो आपने पहली बात की है ना कि इस्लाम ने औरत को कमोडिटी बना दिया है, मैं उसी पे बात करूंगा, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आप टोटली गलत है। अगर आप बात करते हैं इस्लाम की या कुरान की टोन की, एक बात ये ज़हन में रखिए अवैस साहब कि आपको जब अगर मैं अभी यहाँ पे बैठा आपसे बातें शुरू कर दूँ हमारी रावी की जंगली ज़ुबान में, और उस कल्चर की कुछ ना कुछ मैं जो है उससे एसोसिएटेड बातें शुरू कर दूँ, तो आप अजीब फ़ील करेंगे। आपके सुनने वालों को भी पता नहीं होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ऐसा ही है ना? जी सर। आप हमेशा माहौल और माहौल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। अच्छा, जब और इसमें तो हमें कोई शक नहीं कहने में कि जितनी हमारी सोसाइटी रही है, ये हमेशा से एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। ठीक। उस सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए एक टोन ज़रूर आपको लगती होगी शायद, अगर आप उसको सरसरी नज़र से देखें। अदरवाइज़ ये जो कॉन्सेप्ट है हलाला का, और उसमें ये है कि अगर आपकी 3 तलाक हो गई हैं, 3 दफ़ा तलाक हो चुकी है, तो उसके बाद ये तो सज़ा दोनों के लिए है। और ये सज़ा नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को 3 मौके दिए रिकॉन्साइल करने के लिए। पहली तलाक, उसके बाद फिर रुजू का हक है। और उसका मतलब ये नहीं कि एक दफ़ा मुँह से लफ़्ज़ निकाल दिया और रुजू कर लिया। मतलब तलाक मीन्स तलाक, ठीक है? कि आप सेपरेट हो गए, छोड़ दिए एक-दूसरे को। फिर आप कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। और तीसरी दफ़ा के बाद एक सिंपल रूल अल्लाह ताला ने दे दिया कि भाई अब लगता ये है कि तुम दोनों जो है एक दूसरे के साथ नहीं गुज़ारा कर सकते हो, बावजूद इसके कि यू हैव ट्राइड प्रीवियसली मल्टीपल टाइम्स। सो ठीक है, ऐसा करो कि अपनी सेपरेट शादियां करो, और देखो कि आपको दूसरा जो ज़ौज है हो सकता है कि कंपैरिजन में आके तो फिर आपको शायद समझ आ जाए, अगर तो कभी ऐसा ऐसा चांस बनता है तो, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि औरतों को कमोडिटी समझा गया, बड़ी सिंपल बात है। आप इसको टोन इसकी जिस सेंस में मर्जी ले लें, लेकिन ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। ओवर टू यू। रेहान साहब, क्या मुसलमान उलमा का तलाक सलासा बैक मजलिस के ऊपर इत्तफाक है? मुझे लगता है कि बहुत सारे मुसलमान उलमा एक ही नशिस्त में दी जाने वाली 3 तलाकों को भी वैलिड समझते हैं, और कुछ जो ज्यादा पढ़े लिखे और आप जैसे डिसेंट लोग हैं वो, और जाहिर है कि हिकमत भी इसी में है कि वो जो मुख्तलिफ औकात में तलाकें दी जाएं। लेकिन रेहान राजा साहब, बड़े अदब के साथ मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ तलाक्स काउंट नहीं हो रही हैं। यहाँ पर जो आपके प्यारे अल्लाह ताला हैं, उन्होंने सिर्फ ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, फिर अगर उसे तलाक दे दी, यानी तलाक कंप्लीटली अपनी इसके ऊपर, वो जो आपका एतराज है कि तलाक सलासा बैक मजलिस होती है या 3-3 महीने के वक्फे से होती है, इसको आपके अल्लाह ताला ने एड्रेस ही नहीं किया, जो कि मेरे नजदीक अरब मुसन्निफीन हैं। उसके बाद वो उसके लिए हलाल ना होगी यहां तक कि वो किसी और खाबंद से निकाह करे। मुझे मुझे ये बताइएगा कि मर्द आकर गुस्से में तलाक दे दे अपनी बीवी को, और बीवी बेचारी जो है उसका बैठे बैठे घर उजड़ जाए, और उसके बाद मौलवी उसको कहे, अल्लामा यूसुफ बनूरी जैसा, कि तुम्हारी शादी दोबारा तब तक तुम्हारे शौहर से नहीं होती जब तक कोई दूसरा मर्द तुम्हारा मजा ना चख ले। पॉइंट ये है सर कि मर्द के गुस्से की जो सजा है वो औरत क्यों भुगत रही है? सर नहीं, एक सेकेंड, मर्द के गुस्से की सजा औरत नहीं भुगत रही। आप हम्म। इसको टोटली गलत कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। उस ये है कि दोबारा आयत मुबारका को पढ़ लेना, जो आपने तर्जमा निकाला है उसी की बात करते हैं। हम्म। फिर अगर उसे तलाक दे दी तो हम्म। उसके बाद उसके लिए वो हलाल ना होगी। हम्म। तो सजा किसको दी जा रही है? मर्द को दी जा रही है यहाँ पे। तो कि ये तो आपके उसी तरह से देखा जाए तो ये तो मर्द के लिए सजा है ना, कि वो उसके लिए हलाल नहीं है, हम्म। यहां तक कि वो किसी और खामद से निकाह करे, ठीक है। और फिर अगर वो उसे तलाक दे तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि आपस में रुजू कर ले। तो ये तो फिर दोनों की बात हो रही है।
ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि औरत को तलाक दी, औरत को सजा दी गई है। नहीं नहीं जहां सर, तक ये देखिए ना कि आप इस नीयत से, वो औरत जो है वो एक दूसरे मर्द से शादी कर रही है ताकि वो अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो जाए। आप बिल्कुल भी नहीं सर। सर, मैं सॉरी। आप इस आयत को देख सकते हैं सर, आप इस आयत का सीक्वेंस देखें। फिर अगर उसे तलाक दे दी तो उसके बाद वो तब तक हलाल ना होगी यहां तक कि वो किसी और खावन से निकाह ना कर ले। यानी आप एक दूसरे मर्द को एक चारे के तौर पर, एक जानवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई तू शादी कर इससे और फिर इसको तलाक दे, ताकि मैंने जो गुस्से में आकर इसको तलाक दी थी मैं दोबारा इससे रुजू कर सकूं। सर आप, और ये तो वाइफ स्वैपिंग हो रही है। मैं वैसा देखिए, आपने आपने कोई ना कोई तो कानून की किताब छोटी मोटी पढ़ी होगी कभी ना कभी अपने एकेडमिक करियर में, या अपने अपने इस रिसर्च में। तो जब कानून लिखा जाता है ना, हम्म। दुनिया के किसी भी कानून के लिए दो चीजें होती हैं। एक होती है उसका टेक्स्ट बुक वर्जन, और एक होती है स्पिरिट ऑफ द लॉ। और स्पिरिट ऑफ द लॉ को जो कानून दान है वो समझते हैं, वो बताते हैं कि असल में, और आपको पता है कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यूके में बैठा हूं और मैंने भी यहाँ पे लॉ पढ़ा है, और यूके की जो कोर्ट्स हैं वो जब भी फैसला देती हैं, हायर कोर्ट जो हैं, तो वो सबसे पहली चीज को जो मद्देनजर रखती हैं वो स्पिरिट ऑफ द लॉ को रखती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे ठीक हैं। है। अच्छा, तो आप खाली लफ्जों के ऊपर नहीं जाते, हम्म। और स्पिरिट ऑफ द लॉ को अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी हम्म। कि हलाला की नीयत से हलाला नहीं हो सकता। हम्म। एक अल्लाह ताला ने एक सीक्वेंस बता दी है कि ये हम्म। तरीकेकार है, लेकिन उसके पीछे अगर आपकी एनी मेलाफाइड सोच है हम्म। कि जी अच्छा जी वो कर लिया जाए, और जो जो हमारे बदकिस्मती से हमारे उलमा ने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, कहीं कहीं ना कहीं पे, सबने नहीं। मेरा ख्याल है कि ये तो पूरी उम्मत में, इस पे ऊपर तो आप किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे वो ये कहेगा जी कि हलाला की नीयत से हलाला नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और रेहान मेरा राजा ख्याल है साहब, कि रेहान राजा साहब, मुझे मुझे आपसे बात करके इसीलिए मजा आता है कि आप बेशक मेरी राय से इख्तलाफ करते हैं, मैं आपकी राय से इख्तलाफ करता हूं, लेकिन मैं आपकी जहानत की कदर करता हूं। और आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि जब भी कोई कानून लिखा जाता है तो उसकी लेटर और स्पिरिट में अमल दरामद की बात की जाती है। सिर्फ और सिर्फ लेटर्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है, बल्कि उसकी स्पिरिट पर भी तवज्जो दी जाती है। रेहान राजा साहब, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस सवाल को दरखोरे इतना समझेंगे कि उसी स्पिरिट के ऊपर ही तो मुसलमान उलमा का इख्तलाफ है सर। कुछ मुसलमान उलमा जो हैं वो हलाले को दुरुस्त करार देते हैं, और कुछ आप जैसे और गामदी साहब जैसे जो उलमा हैं वो हलाला करने वाले को तैसे मुस्तार भी करार देते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जब स्पिरिट ऑफ द लॉ, यानी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ सब्जेक्टिव है, इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वो औरत जो कि दूसरे शौहर के पास जाकर इस नीयत से जा रही है, क्योंकि आपके मुताबिक तो नीयतों का हाल अल्लाह ताला जानता है ना, और इस आयत में लिखा है कि जब तक वो उसके लिए हलाल ना होगी, जब तक वो दूसरे शौहर का मजा ना चख ले। तो इसका मतलब ये है कि इस स्पिरिट ऑफ द लॉ को बुनियाद बनाकर वो उलमा जो हलाला की हिमायत करते हैं, बकायदा लाहौर के अंदर हलाला सेंटर्स खोलकर बैठे हुए हैं, वो भी इसी कुरान और सुन्नत से इस्तदलाल करते हैं, और आप भी इसी कुरान और सुन्नत से इस्तदलाल करते हैं। आप एक मुख्तलिफ नतीजे पर पहुंचते हैं, वो एक मुख्तलिफ नतीजे पर पहुंचते हैं। लेटर आपके सामने है, स्पिरिट मुख्तलिफ है। रेहान साहब। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब फिर बात बात देखें वैसा, अ, हम लोग कुरान, जो जो मेरा और आपका इशू है ना, वो इशू विद इन द पैराडाइम ऑफ इस्लाम, उसके अंदर जो मुख्तलिफ ऑफ शूट्स हैं और उनके दरमियान इंटरप्रिटेशन के क्या इख्तलाफात है, ये नहीं है हमारा मौजू। ठीक बात। ठीक है। और मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि कौन गलत कहता है, कौन सही कहता है, किसकी इंटरप्रिटेशन कहाँ पे जाके तो जो है कॉन्ट्राडिक्ट करती नहीं करती, क्योंकि ये वो मसाइल हैं जो कि बदकिस्मती से और इसकी वजह जो शायद बहुत बड़ी वजह है, और आप भी समझते हैं, या शायद आपको पता हो, आपको एक बात, जितने भी कुरान के हमारे मुफस्सरीन हैं, जिनको मैं क्लासिकल मुफस्सरीन कहता हूँ, वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोलते होते हैं कि
Quran can never be translated. It can only be interpreted. ठीक। तो अब मसाइल कहां पे आए हैं हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर, बदकिस्मती से, जब हमने, या इवन जो भी नॉन अरब सोसाइटीज थी, वहां पे उन्होंने कुरान पाक को ट्रांसलेट करने की कोशिश की, तो वहां पे मसाइल आ गए। लेकिन मैंने कहा ना कि उस डिटेल में जाने का हम सिर्फ टाइम जाया करेंगे। हम बात कर रहे हैं, मेरा और आपका इशू इस्लाम के अंदर का इशू नहीं है। मेरा और आपका इशू ये है कि आप इस्लाम के दायरा कार से बाहर बैठे होने का दावा कर रहे हैं या बैठे हुए हैं। और मैं और हमारा जो मेन टॉपिक मैं समझता हूं होना चाहिए, बात फिर वहीं पे आएगी ना कि आपने, या अभी ये हमारी चौथी डिस्कशन हो रही है। रेहान राजा साहब, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करते हुए मैंने ये आयत रिमूव कर दी है, ठीक है। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारा ये एक रिलीजियस पैराडाइम के अंदर की बात है। हमारा जो मेन इख्तलाफ ये है कि जब आप वजूदे बारी ताला के ऊपर ही यकीन नहीं रखते, तो फिर कुरान कैसा, सुन्नत कैसी, पैगंबर कैसा, रसूल कैसा, फरिश्ता कैसा, वही कैसी। लेकिन मेरा, और आपने ये भी ये ठीक कहा कि तर्जुमा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक बाज़गश्त होती है। लेकिन रेहान राजा साहब, जब आप ये कहते हैं ना कि कुरान कैन नेवर बी ट्रांसलेटेड, इट कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड, इसका मतलब ये है कि आप ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि आपका जो खालिक के कायनात और आपके जो पैगंबर इस्लाम हैं, उन्होंने अरबी जबान के अंदर कुरान मजीद जो है वो जमा कर कर सिर्फ अरबों की हिदायत की, क्योंकि बकिया लोगों को तो ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी ना, और वो ट्रांसलेशन कभी एक्यूरेट नहीं हो सकती रेहान राजा साहब, तो फिर इसका क्या कीजिएगा? जी, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। बात वही है कि आपको किसी भी बात को समझने के लिए ना, थोड़ा सा अपना सोच का कैनवस जो है उसको वसी करना पड़ता है, तो फिर आपको बातें समझ में आ जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने ऊपर, आंखों के ऊपर लाल रंग की ऐनक लगा के और देखेंगे चीजों को, तो आपको हर चीज लाल लाल नजर आएगी। ठीक। तो पहली बात तो यह कि कुरान पाक की जो अरबी है, वो अरबी जुबान का जो बेहतरीन नमूना है वो कुरान पाक की अरबी है। और ये वो अरबी है जिसको सीखना मुश्किल नहीं है, पहली बात, ठीक है, क्योंकि ये प्रिजर्व अरबी है। ये जुबान पिछले 1500 साल में चेंज नहीं हुई। ठीक। हाँ, हुआ क्या है, और अगर आपने ये बात की तो मैं थोड़ा सा आपको ना इसको मैं यहीं पे रोक के आपको एक और कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके आगे एक चीज आपके गोशगुजार करना चाहता हूं सर, कि मेरी और आपकी जो पिछली पॉडकास्ट है उसमें शायद आपने ये कहीं कहा था कि अरबी जो है पिछले 1500 सालों में तब्दील नहीं हुई है। और मुझसे एक साहब ने राब्ता किया, वो अरबी जबान के उस्ताद हैं। उन्होंने ये कहा कि जब आपके पैगंबर इस्लाम आए थे तब अरबी जबान के अंदर 60,000 फोनेटिक्स थे, और आज अरबी जबान के अंदर 8 लाख फोनेटिक्स हैं। यानी पिछले 1400 सालों में अरबी जबान के अंदर 7,40,000 फोनेटिक्स का इजाफा हुआ है। और इसी वजह से जब हम आपके आगे कुरान की ट्रांसलेशन रखते हैं, तो कनाडा के अंदर अहमद भाई और शबनम भाभी और तीसरे गुलाम अहमद परवेज जैसे लोग कहते हैं कि अरबी जबान के इस लफ्ज से मुराद ये भी है। सर, मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं कि अगर कुरान की ट्रांसलेशन मुमकिन नहीं है, अगर उसका सिर्फ बाज़गश्त मुमकिन है, तो इसका मतलब ये है कि तो फिर आपके नबी रहमतुल लिल आलमीन ना हुए, वो रहमतुल लिल अरबीन हुए, कि वो सिर्फ अरबों के लिए रहमत थे। वो अरबों के लिए एक किताब लेकर आए थे, क्योंकि आपको और मुझे तो ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी, और जब आपको और मुझे ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप कहेंगे कि यार इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मुमकिन नहीं है। रेहान राजा साहब जी, बहुत मेहरबानी। अब आप ऐसा कीजिए, थोड़ी देर के लिए सिर्फ मुझे अपनी बात को मुकम्मल कर देने सर दीजिएगा, ठीक है ना। वैसे तो मुझे पता है कि इंटरप्शन जो है ना, टू ब्रेक द फ्लो ऑफ द आर्गुमेंट और टू ब्रेक द इम्पैक्ट ऑफ द आर्गुमेंट, उसके लिए इंटरप्शन जो है ये एक बहुत पुरानी टेक्निक है, बड़ी टेक्स्ट बुक टेक्निक है किसी भी कन्वर्सेशन की। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बोलने दें, मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, पहली बात ये है कि जिन साहब ने आपको ये कहा है ना, उनको शायद इल्म नहीं है कि कोई भी जो लिंग्विस्टिक स्टडीज का माहिर है, वो आपको ये बताएगा कि कुरानिक अरबिक
और आपकी जो रेगुलर अरबिक है, जो कंटेम्प्रेरी अरबिक है, दोनों में फर्क है। अगर आप कंटेम्प्रेरी अरबिक की बात करेंगे तो उसके अंदर यस अल्फाज आए भी हैं, जाहिर वक्त के साथ साथ वो चेंज हुई है। ठीक, मिसाल हातिफ, अब नबी पाक के जमाने में तो फोन नहीं था, तो उसके लिए एक वर्ड आ गया हातिफ। लेकिन क्या चीज नहीं चेंज हुई, और ये मैं नहीं कहता, चैट जीपीटी उसको उठाए, ये आपका मार्वल है ना मॉडर्न साइंस का। और चैट जीपीटी मुसलमान नहीं है, काफिर है, या काफिर भी नहीं है, वो तो एक ठीक है ना, उसका तो कोई रिलीजन नहीं है। आप अभी पूछ लें तो आपको पता चलेगा कि अरबिक कुरान पाक के जो रूट वर्ड्स हैं अरबी के अंदर, वो नहीं चेंज हुए पिछले 1500 साल में, बिल्कुल वही है, देयर इज नो चेंज। इसीलिए कुरान पाक की जुबान चेंज नहीं हो सकती, उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज। अच्छा, अब आप बात आ जाती जो आपने बात की है कि क्या वो फिर अरबों के लिए है। सर यही तो सबसे बड़ा एक वो फर्क है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो कैसे? अल्लाह ताला ने कुरान पाक को रिवील किया था तमाम आने वाली नस्ल इंसानी के लिए, क़यामत तक के लिए। ठीक है, अब उसके अंदर अल्फाज ऐसे चुनाव किया गया अल्फाज का कि जो हर दौर के अंदर अल्फाज वही रहेंगे, उनकी रूट वही रहेगी, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन विल बी वेरी मच फ्लूइड। मुझे आपसे बात करते करते अमीर खुसरू की एक कह मुकरनी याद आ गई। ठीक, आपने पढ़ी होंगी कि वो था कि जूता क्यों ना पहना, समोसा क्यों ना खाया, तला ना था। ठीक, ये एक, आप समझ आई ना मेरी बात की? तो कुरान, अमीर खुसरो तलागंग से थे। सर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अमीर खुसरू का कह मैंने मुकरनी मैंने है, सुन ली है सर कि तला, तो तला जूते का तला तला ना था। था से तला गंग कितने चले गए हो सर जी? सर ऐसी बातों से अच्छा रेहान साहब, अच्छा, तो आपने, नहीं मैं सर, नहीं अभी नहीं, मैंने आपकी ब्रैकेट। पूरी बात सुनी है रेहान साहब। सर आपने कितने अपनी सुनी पूरी गुफ्तगू का बात? आगाज ऐसे किया कि अवैध साहब आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना है, और ये आप जैसे लोग इंटरप्शन को यूज करते हैं मेरा ख्यालात का तसलसल तोड़ने के लिए, और मैं आपको समझाता हूं। रेहान साहब, इसके अंदर आपको नहीं लगता कि एक एक गरूर था, एक ऐसा तकब्बुर था इस जुमले के अंदर कि मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम अब मुझसे समझोगे, मैं फाइल हूं तुम मफूल हो। सर मुझे लगता है कि जब दो पढ़े लिखे लोग गुफ्तगू करते हैं, तबादला ख्याल करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं आपको अपने, आप मुझे अपने बराबर का समझते हैं, तो आप रात को 3 बजे उठकर मेरे साथ बात कर रहे हैं ना सर। मैं आपके साथ तबादला ख्याल कर रहा हूँ। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर एक गरूर इल्म आता है सर। मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ बुनियादी सवाल ये है कि अगर कुरान मजीद की ट्रांसलेशन मुमकिन नहीं है और इंटरप्रिटेशन के ऊपर मुसलमान उलमा पिछले 1400 सालों में मुत्तफिक नहीं हुए, 800 तफासीर लिखी गई हैं, आज तक इस बात पर इत्तफाक नहीं हो सका कि पैगंबर इस्लाम की रहलत हुई है या पैगंबर इस्लाम जो हैं वो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, उनका जिस्म मादी था या नूरी था, आज तक इस पर इत्तफाक नहीं हुआ है। तो फिर कुरान मजीद जो है बगैर ट्रांसलेशन के और बगैर एग्जैक्ट एक इंटरप्रिटेशन के किस तरह तमाम इंसानों के लिए राह निजात बन सकता है रेहान साहब? जी, वैसे पहली बात तो ये कि जब मैंने ये वर्ड यूज किया था मैं समझाता हूँ, तो उसमें नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये बिल्कुल भी पहली बात इल्मी गुरूर वाली बात नहीं थी। ठीक है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप एक मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं, आप अदीब हैं, आप राइटर हैं, आप के तो बहुत से डोमेन्स हैं। ठीक है, मैं तो एक आम आदमी हूँ, तो उसमें इल्मी गुरूर नहीं था, उसमें यह था कि चूंकि बात हो रही है कुरान पाक की, और आप कुरान पाक को तस्लीम नहीं करते, तो मैं आपको अपनी किताब के हवाले से बता रहा था कि मैं आपको बताता हूं या समझाता हूं कि हमारा हमारा कुरान क्या कहता है फ्रॉम माय साइड। इट इज नॉट मेट इट वाजंट द केस कि मैं ओके, फाइल हूं और मफूल है। ठीक है, ठीक एक तो ठीक। ये बात को ज़हन में प्लीज रखिएगा। और हमारी बाकी भी सारी डिस्कशन के अंदर अगर मैं कहीं लफ्ज यूज करता हूं, तो उसका मतलब ये है कि जो आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग आई हुई है कुरान पाक के हवाले से, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कि आपको कुछ एज शागिर्द को समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, वापस आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि कुरान पाक को
समझने के लिए आपको पहली बात कुरान पाक के एजाज के अंदर एक ये एजाज भी है कि एक आम आदमी के लिए, एक आम मुसलमान के लिए उसकी जुबान बहुत सिंपल है कुरान पाक की। अच्छा, वो समझ सकता है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन को भी समझ सकता है, वो उसकी ट्रांसलेशन को भी समझ सकता है। फिर आ जाते हैं जो कि तहकीक करने वाले। अच्छा, अब जब आप तहकीक करना चाहते हैं और आप इसकी गहराइयों में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको कुरान पाक की अरबिक को समझने की जरूरत है, और आपको अरबिक जुबान का जो जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, तो देखिए ना, एक जुबान में किताब लिखी गई है, आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं किताब के ऊपर, तो अगर आप उसकी जुबान की कंस्ट्रक्शन को नहीं समझेंगे, अगर आप शेक्सपियर का उर्दू में तर्जमा पढ़ के, ठीक है, तो आप शेक्सपियर के ऊपर कोई मकाला लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। आपको उसकी जुबान के अंदर जाना पड़ेगा। जी सर, प्लीज। सर मैं बिल्कुल ऐसे ही इजाजत लेके गुफ्तगू करूंगा ताकि आपके ख्यालात का तसलसल ना टूटे। सर देखें, मुझे लगता है कि आपने पिछले 10 मिनटों में दो मुतजाद बातें की हैं। पहले आपने ये कहा कि कुरान मजीद का तर्जुमा मुमकिन नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन मुमकिन है। ठीक है, आपने कहा। उसके बाद अभी आपने कहा कि एक आम आदमी के लिए कुरान का तर्जुमा बहुत आसान है। सर यानी आपने 10 मिनट से भी कम वक्फे के अंदर पहले ये करार दिया कि कुरान मजीद का तर्जुमा मुमकिन ही नहीं है, और फिर आपने ये कहा कि आम आदमी के लिए, आम आदमी की सतह के ऊपर कुरान मजीद का तर्जुमा बहुत आसान है। तो सर अगर तर्जुमा मुमकिन ही नहीं है तो फिर आम आदमी के लिए तर्जुमा आसान कैसे हुआ? सर मैं आपको आप ही की जो आपने आयत मुबारक पेश की थी, ठीक है, हम्म। मैं उसी के हवाले से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कि फिर समझाने का वर्ड आया, लेकिन वो आपको उस तरह नहीं है, उस्ताद नहीं नहीं शरीफ की सर, तरह मैं नहीं मैं है। मैं मैं इस वक्त ठीक है आपसे एक स्पेसिफिक आयत पर नहीं, अब इस वक्त मैं आपसे इन जनरल गुफ्तगू कर रहा सर, था। मैं आपको आपको मिसाल देके बता रहा जी हूँ ना, जी जी। कि एक कि मैं पढ़ता हूँ कुरान पाक के, उसमें आता है जी कि ठीक है जी, अगर उसने तलाक दी तो उसके लिए जब तक वो दूसरी शादी नहीं करेंगे किसी और के साथ, वो अब आपस में एक दूसरे के लिए हलाल नहीं हो सकते। बात क्लियर है मेरे लिए। ठीक है, अब आ जाएगा जब एक बंदा तहकीक करेगा, या जब एक बंदा कुरान पाक के ऊपर एतराज लेके आएगा कि ये कुरान पाक में ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, कुरान पाक जो है वो मेल डोमिनेटिंग है, इस तरह है, इस तरह इस तरह है, तो फिर हम अब कुरान पाक की सिंपल रीडिंग से हटके उसके उसके पूरा जो है ना, उसके पैराडाइम के अंदर जा रहे हैं, और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, आप इनको मिलाए नहीं। मेरी नहीं नहीं, बातें रेहान साहब, मुतजाद रेहान नहीं है। साहब, रेहान साहब, मुझ जैसा मुल्हिद इस वक्त इक्वेशन में नहीं है। अभी इल्हाद के ऊपर हम इल्हाद की पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात ही ना करें। मैं सिर्फ और सिर्फ एक आम सिंपल मुसलमान की हैसियत, एक सिंपल मुसलमान की तरफ से पूछ रहा हूं कि क्या एक सिंपल बरेलवी या देवबंदी मुसलमान के लिए कुरान मजीद का मुत्तफिक अलैह तर्जुमा दस्तयाब है? नहीं दस्तयाब। क्या मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों के लिए कुरान मजीद की मुत्तफिक अलैह इंटरप्रिटेशन स्लैश तफसीर मौजूद है? नहीं मौजूद है। सर अभी हम जैसे मुल्हिद तो बहुत बाद में आएंगे ना, हम तो आपके कुरान की डिविनिटी के ऊपर, खुदा के वजूद के ऊपर बात करेंगे। मैं एक आम मुसलमान के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं कि क्या एक आम देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, अहले हदीस, वहाबी, शिया मुसलमान के लिए मुत्तफिक अलैह तर्जुमा मौजूद है? नहीं मौजूद। मुत्तफिक अलैह इंटरप्रिटेशन या तफसीर मौजूद है? नहीं मौजूद। रेहान साहब। सर, पहली बात, आपकी ये माजरत के साथ गलत है कि मुत्तफिक अलैह तर्जुमा नहीं मौजूद। अच्छा ठीक है। है, एक ओके। तर्जुमा है जिसको यूनिफाइड ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, और वो किसने हर किया? जगह पे अवेलेबल है। किसने किया? ठीक है, अच्छा, कुरान पाक का मुत्तफिक अलैह तर्जुमा अगर आप इस्लाम 360 भी उठा लेंगे ना, हम्म। ठीक है, तो उसमें आपको 20 तराजिम नजर आएंगे, तो उनमें हम्म। से एक वो है जो कि यूनिफाइड तर्जुमा है, हम्म। जो मुत्तफिक अलैह है। नंबर वन, आपकी मैं ये करेक्शन कर दूं। हम्म। नंबर दो, जो वो जहां वो तक वो मुख्तलिफ, मुत्तफिक अलैह तर्जुमा किसने किया है? सर वो सब ने मिलके जो है मुस्लिम मकतबा फिक्र के लोगों ने बैठ के, उन्होंने जिन चीजों के ऊपर एक दूसरे के तर्जमे में कुछ हो सकता था, उसको उन्होंने करेक्ट करके तो एक तर्जमा दे दिया। आप उसको डिटेल में चले जाएं, आपको आपको मिल जाएगा वो। नहीं सर, मेरी बता रहा हूं ना मेरी नजर से तो ऐसा कोई सर। तर्जुमा नहीं गुजरा जिस पर अ, मुसलमानों के तमाम फिरकों सर का इत्तेफाक हो। सर चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अच्छा, उससे आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस बात को छोड़ भी दें, अगर आपको तीन तराजुम है, चलिए मैं नाम लेके बता देता हूँ। अगर इमाम अहमद रजा खान साहब का तर्जमा है,
अगर आपके पास मौलाना मदूदी साहब का तर्जमा है, आपके पास डॉक्टर इसरार अहमद का तर्जमा है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि दूसरे का तर्जमा कुरान को का गलत है। हम्म, ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो इस लिहाज से तो सारे ही मुत्तफिक ले हैं। हम्म, आपने तर्जमा कर दिया, ठीक है, वो चाहे बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से थे, चाहे देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से हैं, चाहे अहले तशय्युह स्कूल ऑफ थॉट से हैं। हम्म, किसी ने दूसरे तर्जमे को गलत कभी नहीं कहा हमने। ठीक है, क्यों? सही नहीं इसीलिए था। कि एक जुबान से दूसरी जुबान में जब आप हम्म, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो ट्रांसलेटर की वो उसकी जुबान की वसत है कि वो उसको कहां तक लेके जा रहा है। इसमें कोई एतराज नहीं किसी को। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये जो डॉक्टर असरार अहमद या मौलाना मौदूदी या सर सैयद अहमद खान या इमाम अहमद रजा खान बरेलवी जो हैं, वो जब अरबी जबान पढ़ते हैं और अरबी जबान से उर्दू में तर्जुमा करते हैं, और उनके तर्जुमे में जो वेरिएशन आती है, जो तनव्वु आता है, और उस तनव्वु की वजह से मजहबी अहकामात की इंटरप्रिटेशन में भी तनव्वु आता है, और एक साहब जो हैं वो एक साहब का तर्जुमा पढ़ के एक मुख्तलिफ राय कायम करते हैं, दूसरे साहब मुख्तलिफ तर्जुमा पढ़कर मुख्तलिफ राय कायम करते हैं। मैं इवन ये हलाला के इशू के ऊपर सूरह बकरा की 230वीं आयत का मुख्तलिफ तर्जुमा पढ़कर जो हिलाला के हक में लोग हैं वो भी बयानात देते हैं, जो हिलाला की मुखालफत में लोग हैं वो भी बयानात देते हैं। तो कुरान जिसको आप बाइंडिंग फोर्स बिटवीन मुस्लिम्स करार देते हैं, वो बेसिकली उनके दरमियान वजह नजा बन चुकी है, वजह इख्तलाफ बन चुकी है। रेहान राजा साहब। जमी जुम्बद ना जुम्बद गुल मोहम्मद, मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई ये बातें हैं इस्लामिक पैराडाइम के अंदर जो हमारे ठीक। आपस के इख्तलाफात हैं। हम्म। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं लेट्स टॉक अबव एंड बियॉन्ड दैट। ओके। आप फिर घूम घूम के वहीं पे आ रहे हैं सर जी। जमीन ठीक को भी ठीक है। जुम्बद करने दें और गुल मोहम्मद इसका को भी इसका जुम्बद इसका करने इसका दें। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप मुझे एक एक्स मुस्लिम की हैसियत से भी इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। नहीं सर, उसमें ये ना मैंने आपको एक बात बता दी है कि ये कुरान पाक को समझने में जो इंटरप्रिटेशंस आई हैं, फिर ये एक बहुत लंबी बहस चली जाएगी कि उसके सर पीछे अगर आप मसला, मैं आपको उसके पीछे कुरान की अंडरस्टैंडिंग नहीं। अनइंटरप्टेड टाइम देता हूं सर, मैं आपको सर बिल्कुल मुझे इंटरप्ट नहीं करूंगा। मैं आपसे सच में समझना चाहता हूं कि जब सूरह बकरा की 230वीं आयत जिसकी बुनियाद बनाकर हलाला के हक में उलमा बात करते हैं, मैंने आपके सामने अल्लामा यूसुफ बनोरी का, बनोरिया टाउन कराची के जो आलिम है उनका फतवा रखा, और उसी आयत को बुनियाद बनाकर आप जैसे लोग और या गांधी साहब जैसे लोग हलाला के खिलाफ बात करते हैं। तो एक ही कुरान को पढ़कर उसकी मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस या उनकी इंटरप्रिटेशंस की वजह से जब मुसलमान दो मुख्तलिफ पाथ चूज करते हैं तो दोनों ठीक नहीं हो सकते हैं, उनमें से ला महाला एक गलत होगा। तो आपसे ये सवाल मैं एक एथियस्ट के तौर पर नहीं कर रहा हूं, एक एक्स मुस्लिम के तौर पर कर रहा हूं, और उन मुसलमानों की तरफ से कर रहा हूं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, जिनके पास मुख्तलिफ तराजिम पढ़ने का टाइम नहीं होता है। वो किसको फॉलो करें सर? आपके कुरान ने तो मुसलमानों में एक बाइंडिंग फोर्स बनना था, वो तो उनके दरमियान इख्तलाफ को प्रमोट कर रहा है। सर पहली बात तो ये है ना कि आपने बात को, टॉपिक को बिल्कुल जो है ना फिर आप एक गलत साइड पे लेके जा। हलाला को हलाला की नीयत से करने के हक में मैंने भी किसी भी बड़े स्कॉलर को नहीं सुना कि वो ये कह रहे हैं। हम्म। और मैं उन स्कॉलर्स की बात कर रहा हूं जो किसी स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। मैं किसी मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम की बात नहीं कर रहा हूं। हम्म। जब आप बात कर रहे हैं तो आप लेके आ रहे हैं किसी मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम की बात। हम्म। हलाला को हलाला समझ के, हलाला की हम्म। नीयत से करने के लिए कोई भी किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान जो है वो उसको नहीं जायज समझता हम्म। सर। ठीक तो है, मुझे, लेकिन मैंने आपके सामने जो सुनन निसाई की हदीस पेश की थी, आपके पैगंबर तो खुदा ना खास्ता किसी मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम नहीं है, और मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम ने भी दरसे निजामी पढ़ा होता है, उसे भी कुरान मजीद के ऊपर उबूर हासिल होता है। मैं वहाँ कैंट में जब कारी फरीद साहब से बात करता हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान उलमा जो बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो तमाम हलाला के ऊपर मुत्तफिक हैं कि गलत है, और कोई बड़ा स्कूल ऑफ थॉट जो है हलाला के हक में अपने आवाज को बुलंद नहीं करता है। रेहान राजा साहब, ये बात नहीं कैटेगोरिकली गलत है, और मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ हलाला के ऊपर नहीं, मैंने आपसे इन जनरल क्वेश्चन किया था कि जब एक ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन को पढ़कर एक मुसलमान दूसरी राह का इंतखाब करता है, दूसरा मुसलमान तीसरी राह का इंतखाब करता है, तो कुरान मजीद उनके दरमियान एक यूनिफाइड कोड बनने की बजाय उनमें एक कोड ऑफ डिवीजन बनता है।
रेहान सर साहब। मैं आपकी इसी बात का जवाब दे रहा हूं हम्म। मुसलसल, कि जब आप ये कहते हैं कि कुरान पाक को पढ़ के मुसलमान मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन लेते हम्म। हैं, ठीक है, हम्म। और वो टोटली डिवाइड हो जाते हैं। हम्म। जो कुरान पाक के मुहकमात अहकामात हैं, हम्म। उनके ऊपर कोई डिवीजन नहीं है। इस बात को ज़हन में रखिए प्लीज। नहीं सर, ठीक ऐसा है। नहीं है। बस कुरान की जो ब- आयत है कि इताअत करो अपने रब की और उसकी जो तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुकर्रर किया जाए, इसको बुनियाद बनाकर आपके इस्लाम के अंदर दो बड़े डिविजन्स मौजूद हैं। एक सुन्नी इस्लाम जो कि हाकिम वक्त को ये इख्तियार जो है तफवीज करता है, और एक शिया इस्लाम जो अहले बैत को ये इख्तियार तफवीज करता है। इससे ये बात साबित होती है कि इस्लामी जो महकमात हैं उनके अंदर भी मुसलमानों में आपस में इत्तफाक नहीं है। रेहान राजा साहब, सर एक मुतशाबिहात तो बहुत सेकंड, बाद में आ मैं जाएंगे ना। मैं आप ही की बात को बड़े आराम से उसका उसका सर, आपको बता देता हूँ। समझा देता नहीं, मैं आप बता देता हूँ आपको, क्योंकि यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे हूं, मेरी बात। समझेंगे। दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबां। और बात ये है अवैस साहब कि वहां पे भी कुरान पाक के उस हुक्म के ऊपर कोई एतराज नहीं है। उसकी उसको समझने में किसी को जो है फर्क नहीं है। फर्क क्या है कि जो हाकिम है उसकी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उलुल अमर जो है, कि उलुल अमर किस किस पे अप्लाई होगा। हम्म। कुरान पाक की समझ कि कुरान पाक ने किसकी अतात, कुरान पाक ने कहा है अल्लाह की अतात करो और उलुल अमर की अतात करो, ठीक है। इसके ऊपर कोई फर्क, दोनों दोनों तबकात में कोई इख्तलाफ नहीं है। है सर। इख्तलाफ सुन्नी सर, उलमा सुन्नी इख्तलाफ कहां उलमा पे है सर? सुन्नी उलमा उलुल अमर के अंदर अहले बैत को शामिल करने से इनकार करते हैं, और मुसलमान जो हैं आप समेत सुन्नी और जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम की जो दो मेजर डिविजन्स हैं, सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम, वो इस आयत की इंटरप्रिटेशन की वजह से स्प्लिट हैं। और अगर वो इस आयत की इंटरप्रिटेशन की वजह से डिवाइडेड हैं, तो जो कुरान है वो यूनिफाइंग कोड नहीं है, वो एक कोड ऑफ डिवीजन है, वो मुसलमानों के दरमियान बजाय नजा है। प्लीज। सर नहीं, देखिए ना, अब आप फिर उसी बात को वो घूम घूम फिर बार बार घूम फिर के हम फिर उसी नुक्ते पे आ जाते हैं कि कुरान पाक की इस आयत मुबारका को समझने में दोनों बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स में कोई फर्क नहीं है, कि अल्लाह की अतात करो और उनकी अतात करो जो कि तुम्हारे हाकिम है या जिनको अल्लाह ने ये मकाम दिया है, ठीक है। हम्म। यहां तक तो बात क्लियर है। सिर्फ ये है कि वो जो रूल है, रूल अप्लाई किस किस के ऊपर होगा, उस पर फर्क आ गया, ठीक है। कुरान पाक के ऊपर फर्क नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही है, ये तो मतलब इसके तो मैं आपको बेशुमार एग्जांपल्स देके बात को एलेबोरेट कर सकता हूं, लेकिन बात वही आ जाएगी कि सर, पूरा वो घंटा भी मेरी 40 मिनट मेरी हो गए मेरी हमें। बेटी से ना पिछले हफ्ते गुलदान टूट गया, तो वो कहने लगी कि पापा मैंने गुलदान नहीं तोड़ा, मेरे हाथ ने तोड़ा है। तो मुझे आपकी ये बात सुनकर कि जनाब उनके दरमियान इस तर्जुमे पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन तर्जुमे की इंटरप्रिटेशन के ऊपर इख्तलाफ है। सर, असल तर्जुमे की असल इंटरप्रिटेशन पे चीज ही तो नहीं। ये है ना कि जो कुरान मुसलमानों के दरमियान इत्तफाक की जगह इख्तलाफ का बायस बन रहा है, उस कुरान को आप एज अ यूनिफाइंग कोड तमाम इंसानियत के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि आपका तर्जुमे के ऊपर भी कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आप ये बात तो खुद भी मान रहे हैं ना कि उसकी इंटरप्रिटेशन जो है सुन्नी उलमा मुख्तलिफ तरीके से करते हैं और शिया उलमा मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। सुन्नी उलमा के नजदीक एक आम मुसलमान हाकिम, जिसमें शहबाज शरीफ, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, या आपका कोई भी मुसलमान मुल्क का जो हाकिम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम शामिल है, वो उस पे आता है। लेकिन शिया उलमा के नजदीक यहाँ पर उलुल अमर से मुराद सिर्फ और सिर्फ हजरत अली और फातिमा की औलाद यानी अहले बैत हैं। तो इतना बड़ा जब इख्तलाफ है, तो कुरान मुसलमानों में वजह इत्तेहाद नहीं है, वजह इख्तलाफ है। रेहान राजा साहब। नहीं वैसे अब देखें बात, जो आप ये कह रहे हैं कि मतलब गिलास को तो छोड़ा आपकी बेटी ने अपने हाथ से, ठीक है, बजाय बेटी को ब्लेम देने की आप ब्लेम गिलास को दे रहे हैं नहीं सर, मैं कि अपनी जी बेटी गिलास की को बात छूटा बता उसके रहा हाथ था। से। मैं सर अपनी के बेटी की गिलास, बात बता रहा था कि आपकी आपकी एक्सप्लेनेशन और मेरी बेटी की एक्सप्लेनेशन में फंक्शनली कोई फर्क नहीं है। मैं सर मैं उसी बात सर। को लेके आगे चल रहा हूं। आप ये कह रहे हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं कि आप किस तरह उसको दूसरी सेंस में ले रहे हैं, कि गिलास तो टूटा आपकी छूटा आपकी बेटी के हाथ से, ठीक है, और ब्लेम आप गिलास को दे रहे हैं कि गिलास मैं को नहीं छूटा। मैं नहीं दे रहा सर। सर इस तरह दे रहे हैं, इस तरह दे रहे हैं कि
कुरान पाक की इंटरप्रिटेशन को आके कहां पे अप्लाई करना है, ये गलती तो हम इंसानों की है, हम लोगों की है। अगर हमें फर्क आया है, इसमें कुरान को ब्लेम कहां से जाएगा? हम्म, सर कुरान को ब्लेम नहीं जाएगा। कुरान ने तो ये भी हम्म, कहा है हमें कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बहुत से फिरके पैदा होंगे। हम्म, हमारी अहादीस ने इस बात को वाजे किया है, और उन तमाम फिरकों में से एक ही फिरका ठीक होगा। हम्म। वो कौन होगा? जो कि और अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उनकी एक्चुअल स्पिरिट में समझेंगे। यानी सुन्नी ठीक है? मुसलमानों और शिया मुसलमानों में से एक पक्के दोजखी हैं। नहीं, देखें, अब ऐसा मुसलसल 40 मिनट आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ तफरकाबाजी वाली मैं एक बहस में क्योंकि उलझाए रखा सर है। आपने अभी मैं कहा कि आपसे बार बार मुसलमान, ये कह रहा हूं, सर रेहान मेरी राजा बात साहब, सुन लें। रेहान राजा साहब, जी आपने जी। अभी ये कहा, आप चाहे निकाल के देख लीजिएगा बाद में गुफ्तगू कि आपका टॉक टाइम मेरे टॉक टाइम से ज्यादा है, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। आप रात 3:46 पर इस वक्त जागे हुए हैं, इसके बाद आपने तहज्जुद भी पढ़नी है। आपने अभी खुद कहा कि मुसलमानों का एक फिरका अहादीस की रोशनी में सिर्फ जन्नत में जाएगा, और ये हदीस मेरी नजर से भी गुजरी है कि मुसलमानों के 72 फिरके होंगे और उनमें से सिर्फ एक फिरका जो है जन्नत में जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर जो हम मुसलमानों के दो बड़े फिरके जो सुन्नी इस्लाम और शिया इस्लाम हैं, वो आपकी इस हदीस की रोशनी में से या तो सुन्नी इस्लाम जन्नत में जाएगा या शिया मुसलमान जन्नत में जाएगा। दोनों जन्नत में नहीं जा सकते, क्योंकि खुद आपने अपने नबी की हदीस बयान की है। सर नहीं, यहाँ पे आप इसको हदीस से मुबारका कोई तो गलत इंटरप्रेट फरमा रहे हैं। वो भी वो कैसे? जब एक तबके की बात हुई है ना, तो वो एक लोगों आगे तबके की वजाहत भी कर दी गई है कि वो तबका कौन है, जो कि कुरान और हदीस को उसकी स्पिरिट में फॉलो करेंगे। अच्छा, अब वो तबका मुस- सुन्नियों में से भी हो सकता है, अहले तशय्युह में से भी हो सकता है, सॉरी, ब्रेलवी स्कूल ऑफ थॉट में से भी होंगे। वो ये नहीं है जी कि जो हमने लेबल दे दिया तबकों को, जो हम्म, हमने तबके बना दिए हैं, अल्लाह ने वो नहीं बनाए हैं। अल्लाह ने नाम नहीं दिया ये सुन्नी है, ये शिया है, ये ब्रेलवी है, ये देवबंदी है, ये है, ये है। ठीक है? तो वो अल्लाह ने तो एक रूल बना दिया कि इन तमाम लोगों में से जो मेरी किताब को और मेरे साहबे किताब को फॉलो करेगा, वो ठीक है। तो वो तो नेम तो आप, लेबल तो आप लगा रहे हैं, अल्लाह ने लेबल नहीं लगाया सर। रेहान राजा साहब, प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक मसले को सॉल्व करते हैं ना रिलीजन में, तो एक नया मसला खड़ा हो जाता है। आपने ये कहा कि चाहे वो सुन्नी मुसलमानों में से हो या शिया मुसलमानों में से हो, जो भी कुरान और हदीस को फॉलो करेगा वो जन्नत में जाएगा। यही कहा ना सर आपने? अभी यही जी कहा। रेहान राजा साहब, आपको पता है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, तो कुछ सहाबा कराम ने कुरानी आयात को लिखवाना शुरू किया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन कुरानी आयात को जलवा दिया कि जिस काम का हुक्म हमें पैगंबर इस्लाम ने नहीं दिया, हम उसको कैसे कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सहाबा कराम ने अहादीस नबी को मुरतब करना शुरू किया। तो हजरत उमर फारूक ने उन अहादीस को जलवा दिया कि तुम लोग क्या नहीं समझते कि कुरान और कि अल्लाह का जो कुरान है हमारे लिए काफी है। वो मुसलमान कुरान और हदीस पर अमल करके किस तरह एक ही जन्नत में जा सकते हैं कि हजूर की वफात के हुई 632 ईस्वी में, और आपकी जो अहादीस की 6 बड़ी किताबें हैं सहाय सत्ता जो हैं, वो 9वीं सदी के वस्त तक लिखी गई। वो 200-250 साल तो मुसलमानों के पास अहादीस का कोई मजमुआ ही दस्तयाब नहीं था। तो किस कुरान और हदीस पर अमल करके मुसलमान जो है जन्नत में जाते? रेहान राजा साहब, जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि फाइनली आप आए हैं। फिरकों से निकल के तो किसी बात के ऊपर आए हैं। ठीक है? और वैसे सब आपकी मोस्टली पॉडकास्ट के अंदर मैंने आपकी जितनी जहां पे भी आपने इस हिस्ट्री बयान की है, सर आपने, और मेरी बात को बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आपने इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी को जो है ना बामे अवज पे पहुंचा दिया है, जैसे कि यहां पे भी आपने किया है। कहीं पे भी ये आपको वाकया नहीं मिलेगा ऑथेंटिक जो है तारीख की किताबों में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पाक को जलवाया। पहली बात। ये नहीं मैं है। कैटेगोरिकली, सर मैं कैटेगोरिकली इसको बड़ी अथॉरिटी के साथ वैसे ये वाक्य इसको आपकी डिनाई नजर कर से, रहा हूं। ठीक है, ये वाक्य आपकी नजर से गुजरा है कि लोगों ने लिखा है? सर मैं सुन लेना मेरी बात। ये वाक्य आपने सुना हुआ है ना? सर जो मैं कह रहा हूं उस पे आए ना। ओके, ओके। ठीक है? अच्छा, जो अहादीस जलवा अ, जलवाई गई थी, जिनके बारे में कहा जाता है, फिर वही बात है ना कि आप
जब आप इस्लामिक तारीख की बात करेंगे, ठीक है, और इसमें आप ये इल्जाम ये लेके आ जाते हैं जी कि जो है इतने अरसे तक तो जो है अहादीस लिखी नहीं गई, मुरतब नहीं हुई, ठीक है। तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है सर। सर मैं मान रहा हूं ना, अहादीस मुरतब नहीं हुई, क्योंकि आपको देखना ये है कि उसके पीछे हमारे जो अकाबर साहबा कराम थे, ठीक, उनका स्कूल ऑफ थॉट वो क्या समझते थे, और उनके नजदीक ये था कि ये कुरान पाक तो लिखा मौजूद था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के अंदर, ये मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, आपने कहीं पहले भी ये बात की है कि जी कुरान पाक तो पता नहीं इतने अरसे बाद उस्मान गनी के दौर में लिखा गया। गलत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुकम्मल कुरान पाक इसी तरतीब के साथ मुरतब हो चुका था, सर ये बात एक तारीखी सहीफे तौर के पर अंदर साबित नहीं था। नहीं है। सर रेहान राजा एक साहब, ये बात तारीखी तौर पर साबित नहीं है। आपके नबी ने 8 जून 632 ईस्वी को वफात पाने से पहले कुरान मजीद को किताबी शक्ल में कहीं पर भी मुरतब नहीं करवाया था, और ना इस तरतीब में करवाया था, ना इन आराब के साथ करवाया था। आप मुझे एक किताब का नाम बताइए जिसके अंदर ये लिखा हो, एक ऑथेंटिक, और मैं उसको चैलेंज भी नहीं करूंगा। उसके सर बाद मैं लोग फिर उसको, एक किताब का नाम बताइए इस मुसलमानों की जिसमें लिखा हो कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले कुरान मजीद को जो मौजूदा किताबी शक्ल है जो 1922 में मिस्र में दी गई थी वो देकर फौत हुए थे। प्लीज एक किताब का नाम। जी, देखा, यही फर्क है जब आप बात को बयान करते हैं। सर आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं ना, ओके ओके। कि कुरान पाक एक किताब की शक्ल में नहीं था, एक सहीफा नहीं था, लेकिन कुरान पाक लिखा हुआ था पूरा। और करेक्ट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सर सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन ले प्लीज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक सहाबा कराम को याद करवाया कि इस तरतीब में कुरान पाक है। जैसे कोई नई आयत मुबारक नाजिल होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि इस आयत मुबारक को इस सूरत के फलान आयत से पहले या उस आयत के बाद लिख दो। जहन के ठीक, अंदर। सर लिखा हुआ था, जहन के लिखा अंदर हुआ नहीं था। सर, किसी सर हड्डी पर कुरान लिखा हुआ पाक है, आप किसी पत्थर पे। अच्छा रेहान साहब एक सेकंड, वैसा, एक उसके लिखे हुए के सेकंड। सोर्सेज डिफरेंट थे। रेहान साहब मैं एक आपसे सेकंड। एग्री कर रहा हूं, रेहान साहब एग्री एक कर सेकंड। रहा हूं। आपने अभी यहां पर बयान दिया है कि आपके नबी ने वफात से पहले कुरान को किताबी शक्ल में मुरतब करवा दिया था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि नहीं, मैंने, बिजेंटीन आप इस एम्परर स्ट्रीम को सुन हीराक्लाइटस लीजिए, को सुन लें। बिजेंटीन एम्परर हीराक्लाइटस को खत लिखने के लिए आपके नबी के पास पेपर मौजूद था। पर्शियन एम्परर को खत लिखने के लिए कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, आपके नबी और उनके साथियों के ऊपर के पास पेपर मौजूद था जिसपे अल्लाह रसूल मोहम्मद की स्टैंप भी लगती थी। लेकिन कुरान मजीद को एक जगह किताबी शक्ल में मुरतब कर लेने के लिए आपके नबी और उनके साथियों के पास पेपर दस्तयाब नहीं था। पहली बात, ना उन्होंने किया। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आपकी बात ठीक है, फर्ज कर लेते हैं जो कि ऐसा नहीं है, कि कुरान मजीद को पैगंबर इस्लाम ने अपनी वफात से पहले किताबी शक्ल में मुरतब किया था, तो आपके नबी तो लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे। वो तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते थे कि ये जो लिखा है ये वही लिखा है जो मैंने लिखवाया है। रेहान राजा साहब। होगी बात आपकी। सर। सर अब एक दफा तो मेरी बात को मुकम्मल होने सर दीजिए। आप अब मुझे सर, अब जब आप मुझे कहेंगे ना कि अवैस बोलो, तब मैं बोलूंगा सर। प्लीज। जजाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा सर, आपने मेरी ही बात को मेरे ही सामने, सर आपने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया है। मैंने कहीं पे ये नहीं कहा, स्ट्रीम को उठा के देख लें, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबी शक्ल में कुरान पाक को मुरतब करवाया था। मैंने ये कहा कुरान पाक लिखवाया था, मुकम्मल तौर पे लिखा हुआ था। और इसी, सर सुन लेना, और इसी, आप कोई भी तारीख की किताब उठा के, मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं, आप किसी भी तारीख की, आप गूगल सर्च कर लें। आप, फिर मैं बार बार चैट जीपीटी को लेके आता हूं क्योंकि वो आपका वो सबसे बड़ा सोर्स है, उसको उठा लें। आप किसी भी एआई को उठा लें, आप किसी मुस्तरद तारीख की किताब को उठा लें, ठीक है। कुरान पाक इसके ऊपर हर एक आपका मुहक्किक इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को अलहम्द से लेके वन्नास तक इस तरतीब के अंदर लिखवा दिया था। वो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, सर सुन लें आप, वो मुख्तलिफ सोर्सेज के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। हजरत उस्मान गनी ने सिर्फ ये किया कि उसकी तदवीन की एक किताब की शक्ल में, ठीक। अच्छा, ये वो फैक्ट है वैसा, ये वो फैक्ट है
कि आप भी अपने आप को मुहक्कक कहते हैं, तो प्लीज वो जो है ना प्राइमरी स्कूल वाली बातों से निकल के, क्योंकि कुछ आप तहकीक कीजिए, और मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप नहीं इसके अलावा कोई बात भी साबित कर सकते कि कुरान पाक नंबर 1 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में अलहम से लेके वन्नास तक पूरे का पूरा लिखा जा चुका था, इसी तरतीब में लिखा जा चुका था, डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। और वही कुरान पाक आज भी उसी शक्ल में हमारे पास मौजूद है, उसी तरतीब में रेहान मौजूद है। राजा साहब, आपने मिस्र के नाबीना वजीर तालीम डॉक्टर ताहा हुसैन का नाम सुना होगा। मिस्र के जी जी एक बोले। साबिक नाबीना वजीर तालीम हैं जिन्होंने इस्लाम के ऊपर बहुत काम किया है। उन्होंने हजरत उस्मान गनी के हवाले से एक वाकया अपनी किताब में कोट किया है कि जब बड़ी तादाद में सहाबा कराम की वफात होने लगी तो उन्हें इस बात का एहतमाल हुआ कि कुरान मजीद कहीं ज़ाया ना हो जाए, लेकिन उनकी एक सहाबी से, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से उनकी सियासी चपकलिश थी, और ये साहब वो थे जिन्हें सबसे ज्यादा कुरान मजीद याद था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हजरत उस्मान ने जब वो तीसरे खलीफा बने घर के अंदर कैद करवा दिया, और ये वो शख्स है जिसे सबसे ज्यादा कुरान मजीद याद है, और बकिया सहाबा की मदद से उन्होंने कुरान मजीद की तदवीन मुकम्मल की। डॉक्टर ताहा हुसैन जो कि मिस्र के साबिक नाबीना वजीर तालीम रह चुके हैं, अब उनका इंतकाल हो चुका है, मुझे नहीं पता कि उनकी ये तहकीक आपकी नजर से गुजरी है या नहीं, लेकिन अगर मैं आपकी फेस वैल्यू को इज्जत देते हुए आपकी बात को मिनोवन तस्लीम कर लूं कि पहली सूरत से लेके अन्नास तक आपके नबी ने कहा, यार मेरी बात सुन, ये तू मेरी बात सुन साहबी एक्स, तुमने यहां से याद रखना है, ये जो मैंने आयत बताई है ना, ये इसके साथ अपने जहन में लगा लो, या किसी पत्थर पे लिख लो, या किसी हड्डी पे लिख लो। आपके नबी के पास कागज का वजूद था, किसी कागज के ऊपर वो खतूत लिखते थे। तो आपके नबी के पास जंगों का टाइम था, बीवियों का टाइम था, लौंडियों का टाइम था, लेकिन आपके पास अगर, नबी के पास अगर टाइम नहीं था तो वो उस दस्तयाब कागज को इस्तेमाल करते हुए अपनी आंखों के सामने पूरे कुरान को एक जगह नुस्खे की शक्ल में मुरतब क्यों नहीं करवाया? रेहान राजा साहब प्लीज। अब ऐसा मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा बचगाना एतराज कभी किसी चीज पे नहीं हो सकता सर, कि फला शख्स ने फला काम क्यों नहीं किया, सर बिल्कुल, या मुझे, फला शख्स मैंने ने, ना ये कहा कि सुनिए ना मैं मेरी आपको बात सुनिए समझाना चाहता हूं, मैंने ये सर, ना कहा मुझे कि मैं आपका सर मैंने मेरा एतराज बचगाना है सर। मैं छोटे काका मुन्ना छूना काका बोलू बोलू, मुझे प्लीज सर इसका जवाब दे दें कि नहीं नहीं आपके नबी ने कागज होते हुए तमाम कुरान मजीद को अपनी आंखों के सामने, जो कि आखिरी रहती दुनिया तक इंसानों के लिए एक राह हिदायत होना था, उसको एक जगह किताबी शक्ल में मुरतब क्यों नहीं करवाया? प्लीज आंसर है, बचगाना सर सवाल। देखिए ना, मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूं। आप माजी की किसी भी वाक्य के ऊपर, माजी के किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर ये सवाल कर सकते हैं कि उसने यार ये काम फलाने तरीके से क्यों नहीं किया, उसने ये काम फलाने तरीके से क्यों नहीं किया। आप अपनी इंटरप्रिटेशन अप्लाई कर रहे हैं उनके एक्शंस के ऊपर। आपने देखना क्या है अवैध साहब, आपने ये देखना है कि एंड रिजल्ट क्या था। कि आज हमारा मुसलमानों में सवाल ये इतने है, फिर, सर मुझे बोलने देना प्लीज। हमारा सवाल ये था कि क्या कुरान पाक मुकम्मल तौर पे लिखा हुआ था, एक, क्या कुरान पाक मुकम्मल तौर पे हिफ्ज करवाया जा चुका था, दो, क्या कुरान पाक को बार बार सुन के उसको कंफर्म किया गया कि जी ये वही कुरान पाक है जो कि लिखा भी हुआ है, और जिस तरतीब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया है, क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। जो हमारा इशू है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान। अच्छा, मैं आपसे, ये मैं नहीं है कि उसको उसको रेहान साहब पेपर आई पे एग्री, लिखवाया था, रेहान साहब दरख्तों आई पे एग्री। लिखवाया था। आज मैंने आपको, आपने देखा होगा कि आज पहले की निस्बत हमारी लड़ाई भी कम हो रही है। आई जी एग्री। जी जी मैं आपकी इस सारी बात से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इत्तफाक करता हूं कि आपके नबी ने मुख्तलिफ सहाबा को कुरान मजीद याद करवाया हुआ था, और तुम कौन होते हो कि उनके तरीका के ऊपर एतराज करें? मैं इस पे इत्तफाक कर लेता हूं, ठीक है ना सर, कि हमारा क्या काम है कि हम बोलें कि उन्होंने कैसे करवाया। सर, आपके नबी की वफात होती है 8 जून 632 ईस्वी को, करेक्ट सर? इसमें तो कोई गलत बात जी नहीं है। जी 633 ईस्वी के अंदर एक 15 साल का मुसलमान बच्चा या एक 20 साल का जो मुसलमान है,
अगर कुरान मजीद की तलावत करना चाहे तो उसको कोई नुस्खा दस्तयाब था? सर उसको उसको उसके लिए हम्म। वो तमाम सहाबा कराम मौजूद यानी थे सबको बुला के जिन्होंने लाते हैं, कुरान अंकल आज पाक हमें आपसे याद ये वाला किया पारा हुआ सुनना है। था। नहीं 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 सर, ये सर उस वक्त के दौर में सर देखे ना, आप फिर बात उसी पे आ रहे हैं। सवाल जो 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 आपका सवाल बनता है वो पूछे ना, जो सर पूछने वाला पूछा। सवाल है कि क्या कुरान पाक जो आज हमारे पास है, क्या ये ऑथेंटिक कुरान पाक है? क्या ये वही कुरान पाक है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था? ये सवाल है ना आपका। नहीं जो सर, बाकी मेरा सारी मेरा बातें मेरा हैं, मेरा मेरा देखिए सवाल ना ये सर, बात है सुने। कि जो बाकी 633 ईस्वी में आपके नबी की वफात के 1 साल के बाद अगर एक 15 साल का मुसलमान बच्चा कुरान मजीद की तलावत करना चाहता तो वो 15 सहाबियों को उनके घर से बुलाकर लाता कि मुझे आप अपने पास दस्तयाब सूरतें सुनाएं, आप मुझे अपने पास दस्तयाब सूरतें सुनाएं, क्योंकि मेरे जो नबी हैं जिनके नाम का मैं कलमा पढ़ता हूं वो तो कुरान मजीद को एक जगह किताबी शक्ल में मुरत्तब करवा के नहीं गए, वो आप सबको याद करवा गए हैं। तो उस बच्चे के पास कुरान मजीद की तलावत करने के लिए एक नुस्खा पूरे मदीना के अंदर दस्तयाब नहीं था रेहान राजा साहब। अगर नहीं था, सवाल मेरा आपसे ये है कि हम्म। क्या उसी बच्चे को कुरान पाक तिलावत करने में या पढ़ने में कोई मसला आया कभी? तो कहां से करता आप था सर, मुझे 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 बताएं ना कहां से करता था उसको सर जब आपको किस चीज का पता ही नहीं, आप सर आप मैं तो आप नाइल में एक बात के बचकाना ऊपर सवाल कर रहा हूँ। एक 633 ईस्वी में आपके नबी की वफात के 1 साल के बाद एक मुसलमान बच्चा कुरान मजीद की तलावत कहां से करता था? जहन पढ़ता था मुख्तलिफ साहबा के। सर वो मुसलमान बच्चा उससे पहले रोज मस्जिद में जाके कुरान पाक की तिलावत सुनता था, याद करता था, उसको याद था कुरान पाक, ठीक है। और जहां पे उससे गलती होती थी, हम्म। वो उन तमाम सहाबा कराम से जिनको याद था उनसे पूछ सकता था। सवाल ये नहीं है सर, बात वही है ना कि आप पूरी वो बात पूरे अफसाने में जिसका जिक्र नहीं, रेहान राजा साहब, आप जिन उस एक सारे जुमले को लेके बैठे हुए हैं। फर्ज कर लें कि 20 सहाबा कराम को सारा कुरान याद था, फर्ज कर लें कि 30 सहाबा को सारा कुरान याद था, हर सहाबी को एक पारा याद था फॉर द सिंप्लिसिटी। तो वो 30 सहाबी हमा वक्त मस्जिद में दस्तयाब रहते थे कि वो बच्चा जब जाता था 30 सहाबी उसको मिलकर कुरान सुनाते रहते थे, लेकिन उस बेचारे के पास एक जगह अपनी आंखों से अपने वक्त और सहूलत के मुताबिक पढ़ने के लिए कुरान मजीद किताबी शक्ल में दस्तयाब नहीं था, क्योंकि आपके नबी ने ऐसा करवाया नहीं। वैसे साहब ये सारी बात करके आप एंड रिजल्ट पे ये पहुंचना चाह रहे हैं ना कि कुरान पाक जो है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद था, ये वो कुरान पाक नहीं है, आप नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? मैंने ये क्लेम ही नहीं किया। मैं तो तो सिर्फ फिर ये सर बहस किस बात की है? बहस वो उस इस बात बच्चे की के सर पास कि था। अगर ये कुरान सर सुने ना। कुरान जो है कयामत तक तमाम मुसलमानों के लिए और इंसानों के लिए राह हिदायत है, तो आपके नबी को कम अज कम ये तो करना चाहिए था ना कि अपनी मुतनव्वे जिंदगी में से कुछ वक्त निकाल कर इस किताब को एक जगह एक किताबी शक्ल में मुरत्तब करवा देते और कहते कि आज के बाद किसी दूसरे को हक नहीं है, जब अल्लाह और उसका रसूल जो है इस किताब को किताबी शक्ल में मुरत्तब करवा रहे हैं, आज के बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। लेकिन उनकी वफात के 1 साल के बाद किसी मुसलमान बच्चे को पढ़ने के लिए कुरान मजीद दस्तयाब नहीं था। मुझे बताएं कि क्या इसको आप दूरअंदेशी कहेंगे रेहान राजा साहब? खुद अपने अपने सीने पर हाथ रख के बताएं। सर 1400 साल बाद अपने सीने पे हाथ रख के मैं ये देखता हूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी तरीकेकार अपनाया, ठीक है, मुझे ये पता है कि वो आज भी मेरे पास वो कुरान पाक मौजूद है और उसी शक्ल में, सर सुन लेना, और उसी शक्ल में मौजूद है जिस शक्ल में आप वसल्लम के इस दुनिया से जाने से पहले कुरान पाक था जो मुकम्मल हुआ था। अच्छा, एक अब दफा फिर आपकी बात सोचें, एक दफा फिर थी सोचें, उन्होंने। क्योंकि मैं अभी आपके कुरान मजीद से और आपकी सही बुखारी की हदीस से आपके इस दावे को गलत साबित करने लगा हूं। सूरह सर करें, बकरा, करें, सर सूरह प्लीज बकरा, प्लीज। उसके बाद हम स्ट्रीम को खत्म करेंगे, बाकी बात हम अगली स्ट्रीम में करेंगे। सूरह जी। बकरा की आयत है कि हम जिस आयत को चाहते हैं मनसूख कर देते हैं और उस जैसी या उससे बेहतर आयत नाजिल कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद की आयत मनसूख हुई और वो मनसूख आयात जो हैं
उसमें से एक आयत रजम की आयत है, जिसके मुतालिक सही बुखारी के अंदर हजरत उमर फारूक कहते हैं कि आ हजूर के दौर में कुरान मजीद के अंदर रजम की आयत मौजूद थी, हमने उस आयत को पढ़ा और हमने उस आयत पर अमल किया, यानी जानी को संसार करने वाली आयत। और आज वो पूरे कुरान में वो आयत दस्तयाब नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुरान उस शक्ल में मौजूद नहीं है जिस शक्ल में हजरत उमर फारूक ने उसको देखा या उसको सुना। रेहान राजा साहब, लास्ट क्वेश्चन। जी, अब इसका बड़ा बहुत बहुत अच्छा आपने ये काम किया है कि ये वाला टॉपिक ले आए हैं। आप और मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं अवैध साहब कि आप इस हदीस मुबारका को भी गलत कोट कर रहे हैं, और मैं आपसे डिमांड करता हूं कि अगली स्ट्रीम में आप बुखारी या मुस्लिम में से इसका हदीस को लेके आई विल आइएगा। सर, आई विल। हजरत ये उमर हदीस है, फारूक ने ये ये हदीस कहीं है ना नहीं वैसे? कहा। ये सर सुन हदीस ले है? मेरी बात, ओके, ओके। मुझे मुझे सुन ले। हजरत उमर फारूक उस रिवायत के अंदर ये कहीं पे नहीं है कि ये आयत कुरान पाक में मौजूद थी। उन्होंने ये कहा है कि हम रजम की प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, मैंने आपको कह दिया ना, आप इनकार कर रहे हैं। आप मेरे सामने नुस्खा ले आएंगे तो मैं रिट्रेक्ट कर जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब जो 1 मिनट में दिया जा सकता है वो दे देता हूं कि वो आयाते रजम कुरान पाक के अंदर कभी भी नहीं थी। ठीक, जो ये पूरे जो हजरत उमर फारूक ने बताया है उस रिवायत के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि रजम, और ये वो 3 कानून थे। आपको पहले भी ये किसी ने शायद ये बता चुके हैं पहले भी, या नहीं बताया किसी ने, तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ कवानीन जो कि यहूदियों से तौरात से आए थे, उनके हवाले से कुछ कानून अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एज इट इज प्रिजर्व रहने दिए, चलने दिए, कुछ को खत्म कर दिया। और वो जो नास्खो मनसूख वाली बात है, वो इस वक्त वो उन अहकामात के ऊपर अप्लाई होती थी। और रजम की आयत, रजम करने के मुतल्लिक कोई भी ऐसी आयत नहीं, कुरान पाक के अंदर कोई भी ऐसी आयत नहीं है जो कि या उस वक्त थी या आज नहीं है, या आज है और उस वक्त नहीं थी, ऐसा नहीं है। तो फिर और इस आयत अब का, बारे इस सबूत, आयत की मौजूदगी बारे जो है, सबूत अगली आपके अगली ऊपर स्ट्रीम है। में, अगली स्ट्रीम में मैं आपके सामने सही बुखारी की वो हदीस पेश करूंगा जिसमें हजरत उमर फारूक ने कहा कि मेरे दौर में, आ हुजूर के दौर में कुरान मजीद के अंदर रजम की आयत मौजूद थी और आज वो आयत पूरे कुरान में मौजूद नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये सर कि हाथ इस, मिलाइए इसके ऊपर, हाथ मिलाइए हाथ सर, ये मिलाइए। एग्जैक्टली, ठीक है एग्जैक्टली। और अगर मैंने ये हदीस पेश कर दी तो उसके बाद आप क्या करेंगे? सर, सर आप पहले पेश करें ना, ओके, पहले पेश करें। लेकिन आप हदीस पेश इस करें। आयत के ऊपर तो मेरा और आपका इत्तेफाक है ना कि ये सूरह बकरा में मौजूद है कि हम जिस आयत को चाहते हैं मनसूख कर देते हैं और उस जैसी या उससे बेहतर आयत नाजिल कर देते हैं। अगर मैं बिल्कुल। आपकी एक्सप्लेनेशन मान लूं तो इसका मतलब यह है कि एक कुरान का ट्रांसलेशन रेहान राजा साहब को इंग्लैंड से जारी करना चाहिए जिसमें हर आयत के आगे लिखा हो एक्सपायर्ड, वैलिड, एक्सपायर्ड, वैलिड, एक्सपायर्ड, वैलिड। ऐसा नहीं है सर। कैसे आप मुझे ये कैसे बताइएगा कि इस आयत का मतलब क्या है कि हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं उस जैसी या उससे बेहतर आयत नाजिल कर देते हैं। अगर आपके मुस्तकबिल के इल्म रखने वाले खुदा ने किसी आयत को मनसूख करना था तो उसे नाजिल ही क्यों किया? और अगर नाजिल ही किया तो फिर आपके पास रिकॉर्ड कहां है कि कौन सी आयत मनसूख हुई और कौन सी आयत अभी तक कुरान में मौजूद है? ध्यान साहब। जी, मैं आपकी इसी बात का जवाब, अब चूंकि ये बिल्कुल आखिरी मिनट है, तो इस 1 मिनट के अंदर तो हम इसको पूरी इस बहस को समेट नहीं सकते। ठीक है, तो मैं आपको आपकी बात का जवाब दे देता हूं। ठीक है, और यहीं से हम अगली ठीक, पॉडकास्ट के अंदर इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक। जवाब ये है कि कुछ अहकाम ऐसे हैं जो कि ग्रेजुअल नाजल हुए। ठीक, वो जब अगर आप नास्को मनसूख को 2 तरीके से समझेंगे, मिसाल के तौर पे शराब की हुर्मत, ठीक, वो ग्रेजुअल शराब की हुर्मत एंड तक पहुंची जहां पे शराब को बिल्कुल ममनू करार दिया यानी गया। आ हजूर की लेकिन मौजूदगी में सहाबा कराम शराब पीते थे? लेकिन लेकिन शराब की वो जो आयात, जहां पे जो आयात मनसूख हुई हैं, मैं हम्म, मनसूख वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, वो आयात कुरान पाक के अंदर ही मौजूद है। हम्म, ठीक है, ये बात को ज़हन में रखिएगा हम्म, कि जो नास्को मनसूख को आप जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो गलत हम्म। है। यानी वो जो जो कुरान आयत, की, रेहान राजा साहब, वो जो कुरान की आयत है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ, और हजरत अली शराब पीकर नमाज पढ़ाने आ गए थे, डॉक्टर सलार ने अपने खुतबे में ये कहा भी है, ये आयत अभी भी कुरान में मौजूद है, ये आयत अब इनवैलिड है, अब ये इस आयत पर अमल नहीं किया जा सकता। वैसा प्लीज,
आप जब हमारी अगली भी स्ट्रीम होगी ना, तो एक बात को प्लीज मद्देनजर रखिए, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप मेरे मुंह से तफरकाबाजी वाली बात नहीं 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 निकलवा सर, सकेंगे। ये मुझे आप बताएं, क्यों कोशिश करते ये हैं? मैं ठीक है, कोशिश नहीं कर रहा सर। मुझे इससे अगर आपके मुसलमानों के दरमियान तफर्रका पड़ता है, आपके कुरान में ये आयत अभी भी मौजूद है कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। अगर एग्जैक्टली मैं ये वही हमारा एग्जैक्टली पॉइंट है। इसका मतलब ये है, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि जो एक दफा शराब पी ले उसकी 40 दिन तक नमाज ही कबूल नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि इस आयत के मुताबिक और उस अहकाम के मुताबिक 40 दिन तक बंदा नमाज ही ना पढ़े। और डॉक्टर असरार अहमद क्या गलत कहते हैं हजरत अली के मुतालिक, मुझे ये बताइए। और अगर इस आयत के ऊपर अमल करना है तो एक बंदा इशा की नमाज पढ़ने के बाद 3 पैग लगाए और फजर से पहले सोबर होकर दोबारा फजर की नमाज पढ़ सकता है, शराब पी सकता है। आपके मुफ्ती साथ कभी तो कहते आपने हैं पी सकता है। आपने अभी नासिक मनसूख की बात की है ना, हम्म। तो अब आप नासिक आयत को लेके तो एक रूल बना रहे यानी हैं। ये मैं आपको आयत, यही तो यानी यही बता रहा मैं हूं। पूछ रहा था, वेरी गुड, यही मैं पूछ रहा था कि ये आयत रेहान राजा साहब की नजर में अब मनसूख हो चुकी है। सर अगर मेरी इस आयत, नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नबी की नजर में, तो ये तमाम मुसलमानों की नजर में। मनसूख आयत इस वक्त कुरान में क्या कर रही है? सर सर देखिए, आपको समझना है, इसलिए कि कुरान पाक के और ये जो नास्ख मनसूख वाली आयात हैं, हम्म। ये उन जो आपके सोशल अहकाम है उनके मुतालिक है ना। ठीक, तो इस कुरान जैसे अभी आपने कह दिया कि शराब की हुर्मत का जो है वो एक ग्रेजुअल अमल नाफज हुआ। पहले यही कहा गया कि नमाज के करीब ना जाओ, बल्कि उससे पहले यह कहा गया कि शराब जो है उसको, बेशक इसमें कुछ नफा है, लेकिन तुम्हारे लिए इसका नुकसान इसके नफा से ज्यादा है। ये पहला स्टेप था। उस सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी में शराब पीना ऐसे ही है जैसे आज की सोसाइटी है, तो उस सोसाइटी में जब आपने एक ऐसा कानून लेके आना है जो कि उनके नॉर्म्स को चैलेंज कर रहा है, हम्म। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत वेरी है। गुड, वेरी गुड रेहान साहब, आई अप्रिशिएट यू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बात इंसानी नफ्सियात के ऐन मुताबिक है कि जिस चीज की किसी को आदत हो उसको आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मुझे ये जी, बताइएगा कि उन्हीं अरबों को बुत परस्ती की भी आदत थी। ठीक है, बुत परस्ती को आपके अल्लाह और रसूल ने, जो को उनकी सदियों से आदत थी, एक ही हुक्म में कहा कि आज से बुत परस्ती खत्म। लेकिन शराब नोशी के मुतालिक कहने लगे अच्छा आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दो। वाह। सर इसलिए इसलिए सर सुन लेना, एक चीज है जिसका ताल्लुक आपके पूरी सोसाइटी के आपके जहनी इर्तका के साथ और आपकी एक थियोलॉजी के साथ ताल्लुक है। तो बुत परस्ती की या शिरक की ममानियत सिर्फ इस्लाम ने नहीं की, उससे पहले भी थी। और जिस दीन हनीफ को या सॉरी जिस दीन इब्राहिमी को फॉलो करने का अरब दावा करते थे, उसके अंदर भी बुत परस्ती की ममानियत थी। तो उस ममानियत का इयादा किया गया। आप दो बातों को ना मिलाएं। जहां बुत परस्ती की ममानियत पहले भी थी, वो उनके अंदर आ गई थी, उसको रोक दिया गया। ठीक है, दूसरा ताल्लुक है उनके उस रस्म रिवाज से जो कि उनकी जात से मुतालिक थे, तो यानी उसके लिए ग्रेजुअल हुक्म नाजिल हुआ। आ हजूर की मौजूदगी में सहाबा कराम जब तक फाइनल हुक्म नहीं आया था शराब पिया करते थे। सर पीते होंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा डोमेन है नहीं। मेरा सर डोमेन ये है, मेरी डिस्कशन ये है कि कुरान पाक जो है, आपकी बात पे आता हूं कि आपका जो दावा है कि कुरान पाक के अंदर आयात थी और आज वो नहीं है, हम्म। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसके ऊपर है और तो वो इसका बहुत मतलब ये वाजिया है। है, अब और मैं अभी आपको आज तक रेहान वाजिया तौर साहब पे आज कह रहा हूं। 1400 सालों में मुसलमान उलमा ने कुरान मजीद के आयत के मुतालिक ये क्लासिफिकेशन की है कि ये आयत मनसूख है, ये आयत वैलिड है, ये मनसूख है, ये वैलिड है? नहीं की ना? सर जो मनसूख थी वो कुरान पाक ने खुद ही बता दी थी, मुसलमानों को करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप ठीक ये है, जो आयत है कि तुम जब नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ, उसके आगे कहीं ब्रैकेट में नहीं लिखा कि ये स्टैंड्स वॉइड, यानी ये मनसूख है, कहीं नहीं लिखा। अब ऐसा आप क्या चाहते हैं कि हम कुरान पाक को आपकी विम्स और विशेष के मुताबिक लिखना शुरू कर दें, जब हम्म। हर मुसलमान को पता है, जब आप कुरान पाक को पढ़ते हम्म। हैं तो आपको हम्म। पता है कि ये हुक्म जो था ये हम्म। मनसूख हो गया था, इसके बाद ये हुक्म आ गया है। ठीक हम्म। है, तो उसके आगे ब्रैकेट्स में लिखने की तो जरूरत सर नहीं है। ठीक है, मैं कल आपकी को ये आप बात नहीं कहेंगे मान लेता हूँ सर। ओ मैं आपको, मुझे आपकी आप कुरान पाक आपके को आपके जो है चिढ़ने की वजह नस्तालीक में समझ क्यों नहीं आई लिखते सर। हैं। आपने इतनी जी, खुश अखलाकी से सारी स्ट्रीम गुजारी, आखिर में आप चिढ़ गए, मुझे उसकी वजह समझ नहीं आई।
अगर 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 तमाम मुसलमानों को मालूम है कि ये आयत मनसूख है, तो एक मनसूख आयत जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है वो कुरान में क्या कर रही है? सर इसलिए कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है। पहली बात तो हम्म, हम में से ये है कि किसी भी इंसान को ये जुर्रत है ही नहीं, ना उसका ये डोमेन है कि हम्म, वो कुरान पाक की किसी आयत को निकाल सके। यही हम्म, काम तो इस्लाम से पहले वाली उम्मतों ने किया था कि उन्होंने अपनी हम्म, मर्जी से इस्लामी अल्लाह के अहकाम में तब्दीलियां की हम्म, और फिर उन किताबों की शक्ल बदल के रहेगी। नंबर हम्म। वन। नंबर दो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद ही उन आयात को मनसूख करके बता दिया और हमें उससे पता चलता है। आज मैं अवैस इकबाल के सामने बैठ के बड़े दावे से ये कह सकता हूं कि हम्म। कौन सा हुक्म ग्रेजुअल नाफिज हुआ, किस हुक्म को एकदम नाफिज किया गया, और इसी वजह से कि वो आयत भी मेरे पास चले सामने रेहान मौजूद साहब, है। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन अब जाहिर है कि मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, आपके पास भी अब तहज्जुद का टाइम हो चुका है। मुझे ओवरऑल जी जी। आपसे बात करके मजा आया। तो अगली स्ट्रीम में मैं आपके सामने वो हजरत उमर फारूक की जो आयत रजम है सही बुखारी से, वो आपके सामने रखूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि आप क्या उसके ऊपर तबसरा फरमाते हैं। तब तक के लिए इजाजत बिल्कुल। दीजिए सर। बहुत रेहान राजा मेहरबानी साहब, वैस बहुत साहब। अच्छा लगा और आपसे मैं बात बिल्कुल करके। नहीं चिढ़ा एंड पे। नहीं मैं नहीं बिल्कुल सर, नहीं चिढ़ा। मैं बिल्कुल आप मेरे लिए वाजिबुल एहतराम है। ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम पे बात करते हैं सर इसी आपके लिए टॉपिक को वाजिबुल लेके। एहतराम है, बकिया लोगों के लिए वाजिबुल कत्ल है। वाजिब हर जगह है सर। तो ओके सर सर, वो ठीक। काम ही ना करो वाजिबुल कदर होने वाला। ओके। सर सही है ओके। सर। ओके, टेक केयर, टेक केयर। ओके, अल्लाह रेहान राजा हाफिज। साहब इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद थे। और स्ट्रीम के आखिर में मैं ब्लैक पिंक का हमेशा की तरह शुक्रगुजार हूँ, द हंटर का और डेविल्स एडवोकेट का शुक्रगुजार हूँ, फैक्ट चेकर का शुक्रगुजार हूँ, वाओ लाइफ वीलॉग्स का शुक्रगुजार हूँ, अनमुक्त यात्री जी का शुक्रगुजार हूँ, और फैक्ट चेकर का शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस एंड सपोर्टिंग अस।